आज से ही संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। ये मानसून सत्र काफी अहम रहने वाला है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। इस सत्र के दौरान कुल 19 बैठक होंगे और ये सत्र 12 अगस्त तक संसद में चलेगी। हर बार की तरह एक बार फिर ये मानसून सत्र काफी हंगामेदार होने जा रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच में कई मुद्दों को लेकर मतभेद है। ऐसे में किस तरह से संसद का संचालन किया जाएगा, आखिर किस तरह से जरूरी बिल पारित हो पाएगा, ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी सत्र के लिए आधा दर्जन से अधिक प्रमुख मुद्दों को उठाने की रूपरेखा तय कर ली है, जिसमें महंगाई, मणिपुर हिंसा, नीट पेपर लीक धांधली, जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हालात, बढ़ती रेल दुर्घटना से लेकर संवैधानिक संस्थाओं व संविधान पर हमले जैसे मुद्दे विपक्षी दलों की फहरिस्त में हैं, जिन्हें बजट सत्र के दौरान उठाते हुए इन पर संसद में चर्चा कराने के लिए जोर लगाने की तैयारी है। तो वहीं इस स्थिति को समझने के लिए रविवार रात को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे तमाम दल के बड़े नेता शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। आपके जानकारी के लिए बता दें कि कुल 6 विधेयक इस मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। जो सूची सामने आई है उसके मुताबिक फाइनेंस बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉयलर्स बिल, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल और रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल को पेश किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि इस मानसून सत्र में जम्मू कश्मीर के बजट पर भी चर्चा संभव है और उसे भी पारित करवाया जा सकता है। गौरतलब है कि आज संसद में इकोनॉमिक सर्वे भी पेश हो पाएगा। बता दें आपको कि असल में इकोनॉमिक सर्वे समाप्त होने वाले विपक्षी वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति की एक विस्तृत रिपोर्ट है। आमतौर पर ये पिछले वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है। ये दस्तावेज न केवल सरकार के प्रमुख विकासात्मक कार्यक्रमों की जानकारी देता है, बल्कि केंद्र सरकार की नीतिगत पहलों का भी जिक्र करता है। ये पिछले वर्ष के लिए दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। इकोनॉमिक सर्वे में 2 हिस्से होते हैं। एक में देश के सामने आने वाले आर्थिक चुनौतियां शामिल होती हैं, तो वहीं दूसरे में बीते वर्ष का विश्लेषण होता है। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण का आकलन और सिफारिश केंद्र बजट पर डिपेंड नहीं होता है।